अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। पर आज थोड़ी सी मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट है क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से। रात ठंडी है और सुबह भी जब उठते हैं तो सुबह भी ठंडी होती है। आज तो मौसम बड़ा खुशगवार हो रहा था और ऐसे लग रहा था कि आज बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन जी ऐसा आज कुछ भी नहीं हुआ और बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। सुबह सुबह का टाइम था, जॉब पे गए और जॉब से फिर जब घर वापसी हुई तो बस फिर जी घर और घर के काम, बस यही सब रह जाता है। आज मैंने अपनी एक प्यारी बहन का कमेंट्स पढ़ा और मुझे यकीन जाने लिटरली मैं वैन में बैठी हुई थी और वैन में बैठकर मैंने जो है आपका मैसेज पढ़ा। शनासा नाम है, आई थिंक सही नाम लिया है मैंने। तो उनका एक कमेंट्स था कि जी आप जो हैं खुशगवार मूड में रह के बच्चों से बात किया करें और ये वो सब। ठीक है जी, जो भी आपने कमेंट्स किया मैंने रेड किया है शनासा। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप यकीन करें कि मेरा अपने बच्चों के साथ जितना प्यार और जितनी मोहब्बत है, ज़ाहिरी बात है अकेली रहते हैं हम लोग तो थोड़ा बहुत तो सख्ती चलती है, लेकिन जब काम पर से थके हारे आते हैं घर पे और घर पे आने के बाद जो है घर के कामों में लग जाते हैं तो यकीन जाने आप हंसने की बात कर रही हैं, मेरा बात करने को भी दिल नहीं करता कि मैं बात करूं। ठीक है जी, छोटे छोटे से क्लिप्स थे जो मैंने आज ऐड करे हैं आपके साथ और मैं चाहती हूँ कि आप भी ज़रूर देखें और जब देखें तो फिर देख के कमेंट्स कीजिएगा। हमारा आपस में बहुत प्यार है और हंसी मजाक भी होती है, ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक नहीं होती है। हम बहुत हंसी मजाक करते हैं और लिटरली मुझे तो जब हंसने का एक दौरा कहते हैं ना, दौरा पड़ जाता है तो बस फिर मुझे तो कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन आज आपकी बात पढ़ के, मतलब आपका कमेंट्स पढ़ के मुझे जो हंसी आई वो इस बात पर आई कि आप वो पहली नहीं हैं जिन्होंने मुझे कहा कि आप सीरियस ना रहा करें और आप हंसती नहीं हैं और हंसा करें बच्चों के साथ, या कैसे। मुझे जो है ना ये कंप्लेन बहुत से लोग करते हैं और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जी एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं शायद अल्लाह की तरफ से एक फेस अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि सामने वाले को लगता है कि जी एटीट्यूड बहुत है या बहुत गुस्से वाली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल गुस्से वाली नहीं हूँ। जो जब तक मुझे जानता नहीं है, मुझसे बात नहीं करता है, वो यही दिमाग पे ना एक बात सोच लेता है कि जी गुस्से वाली हैं या अब हमसे ना बात नहीं करती हैं या कुछ भी ना। लेकिन जब उनकी मुझसे बात हो जाती है और एक दो दिन वो मेरे साथ उठ बैठ लेती हैं, लेडीज़ जो भी हैं, तो फिर उनके बाद वो इस चीज़ का मुझे खुद भी कहती हैं कि यार हम तो सोच रहे थे कि आप बहुत गुस्से वाली हैं और आप बात नहीं करेंगी हमसे या कैसे, लेकिन आप तो बहुत फ़नी टाइप हैं। ठीक है जी, ये अपनी अपनी एक सोच होती है, लेकिन जब जब तक हम किसी से मिल नहीं ना लेते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं जब या किसी को हम जान नहीं लेते हैं। ठीक है शनाजा, आपकी आज मैंने बात का जवाब दे दिया है आपको। जो कमेंट्स जो है ना आपका पढ़ के मुझे बहुत हंसी आई थी और मैंने सोचा था सबसे पहले ना आज मुझे आपको जवाब देना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जी एक बहन ने कहा कि जी आप फ्रिज ले लें और आपको बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो जी अभी मेरी जो है ना जेब इजाज़त नहीं मुझे देती है, तो ज़रूर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं जितनी चीज़ें भी बना सकती हूँ या बनाऊँगी तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। ठीक हो गया जी। इधर जी घर के काम हो रहे थे, कुछ बच्चों के साथ बातें हो रही थी, कुछ किस्से थे जो हमारी गली के कोने पर ना एक लेडीज़ रहती हैं, मतलब दो बहनें होती हैं। आज बच्चे उनकी कहानी मुझे जो ना बड़ी सुना रहे थे। तो आज वीडियो शॉर्ट है लेकिन कभी आपके साथ भी शेयर करूँगी और पूरी एक्टिंग के साथ शेयर करूँगी ताकि आपको भी सुनने में मज़ा आए कि मैं बच्चों की किस बात पर हंस रही थी। ठीक है, फिर कुछ बच्चों के बताने का अंदाज़ भी कुछ इस तरह से होता है कि मेरी हंसी छूट जाती है। तो खैर जी, यहाँ पर सफाइयाँ चल रही थी और साथ साथ सफाइयाँ हो रही थी। मैंने कहा आज आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर कर ही लेते हैं कि भाई जिन जिन को ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत की हूँ या मैं बच्चों के साथ हंसती बोलती नहीं हूँ या मैं बात नहीं करती हूँ, तो आप मुझे ये बताएं ना सबसे पहले कि हमारे पास और है कौन अगर हम ही आपस में बात नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी होता है, मैं घर आती हूँ तो मूड ठीक नहीं होता या बाहर जॉब की कोई टेंशन होती है तो बस खामोश रहती हूँ। बच्चों के साथ मेरा कोई ऐसा सख्ती वाला माहौल नहीं है। जहाँ मुझे सख्ती करनी है मैं वहाँ सख्ती ज़रूर करती हूँ। बस ये जो मेरा बूथा है ना, बूथा ही मेरा ऐसा है। ठीक है जी। एक बहन ने कहा कि आप पंजाबी हैं। हाँ जी, हम पंजाबी हैं और हमारी कास्ट जो है वो है जी संधू जट। ठीक है, हम संधू जट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाबी बिल्कुल साफ़ बोल लेती हूँ। तो इंशाल्लाह पंजाबी बोलते हुए कल एक छोटा सा व्लॉग बनाऊंगी और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है जी, पूरी कोशिश करूंगी कि अगर मुझे याद रह गया तो। वैसे तो मैं याद रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह जी आपकी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी करूँगी और मैं ज़रूर पंजाबी में भी व्लॉग बनाऊँगी। और दूसरी बात ये कि और किसी बहन ने कोई और सवाल किया था, खैर मेरे दिमाग से निकल गया। यहाँ जी मैं आ गई थी अपने किचन में और अपना खाना बनाने के लिए। मैंने कहा चलो जी अब खाना बनाना करते हैं स्टार्ट, क्योंकि आज बच्चे पीछे लगे हुए थे कि जी आज आपने जब आना है तो
पोटे लेकर आइएगा और हमने आज मुर्गी के पोटे खाने हैं। ठीक है जी, मुझे बताइएगा कि कौन कौन पोटे खाता है और कौन कौन पोटे नहीं खाता है। ठीक है जी, यहाँ मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, आप लोग किस तरीके से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये सिंपल वाला तरीका जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लिटरली आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन खैर, मैंने यहाँ पर टमाटर भी आज ऐड किए हैं। मैं टमाटर और प्याज दोनों ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और हल्दी, ये तीन चीज़ों के साथ जो है मैं इनको तैयार करती हूँ और बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। ठीक है जी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन मैं कभी कभी टमाटर भी डाल लेती हूँ और आज मैंने थोड़े से टमाटर डाले हैं ताकि सालन में जो है वो थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए और हम लोग जो है सुबह भी खाना खा लें और दोपहर में भी हमारा हो जाए, फिर शाम को दिखी जाएगी जी। ठीक है, ये अगले दिन की भी टेंशन होती है जो हमें देखना पड़ता है कि जी हमें अगले दिन क्या करना है और क्या नहीं करना। खैर, सुबह छुट्टी है जी और फिर देखते हैं कि जी छुट्टी वाले दिन क्या रूटीन हमारी होती है और क्या नहीं होती है। और जी आप बताएं, आप सब लोग कैसे हैं और मुझे कहाँ से देखते हैं। बहुत सारे भाइयों ने आज कमेंट्स किए हुए थे, बहनों ने किए हुए थे और मेंशन किया हुआ था जी कि वो मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच जी, मैं आपकी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने मुझे बताया कि आप सब मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स पढ़ के, यकीन जाने मैं इतनी खुश होती हूँ कि मैं आपको ना बयान ही नहीं कर सकती हूँ। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी यूट्यूब का कि जिसने हमें इतना अच्छा और इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है कि जी हम लोग जो हैं यहाँ एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं आप और एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपना अच्छा बुरा किसी को बता सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है ना मैं कहती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम जैसी माँओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, कि घर में रहते हुए उन्होंने हमारे लिए एक आसानी कर दी है कि जी हमें बाहर जाना ना पड़े और घर में रहते हुए हम अपनी मेहनत करें और एक हमारी आमदनी का ज़रिया बन जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह जी वो टाइम भी ज़रूर आएगा कि जब हमारा चैनल भी ग्रो करेगा और हमारी भी आमदनी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक भाई ने पूछा था कि जी आपकी पेमेंट आना शुरू हो गई है आप और क्या नाम लेते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है या क्या नाम लेते हैं। इस तरह से भाई अभी कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं और जैसे ही मेरी अर्निंग आएगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी, तो क्यों नहीं शेयर करूँगी। जब मैंने आपको अपनी फैमिली कहा है तो फिर फैमिली के साथ तो हर चीज़ शेयर करनी बनती ही है। तो इंशाल्लाह जी जब भी इस तरह से कोई सीन होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और आप लोग बस दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द वो टाइम आए और मैं घर में रहूँ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, उनकी अच्छी तरबियत कर सकूँ, उन पर नज़र रख सकूँ। क्योंकि ज़ाहिरी बात है बेटे हैं, बड़े हैं और बड़े हो रहे हैं तो बहुत सारी सोचें हैं जो घेर के रखती हैं। फिर बेटी भी माशाल्लाह बड़ी हो रही है, ज़ाहिर है अब बच्चियों को भी माँओं की ज़रूरत होती है और मैं उन माँओं से भी यही कहूँगी, यही मशवरा दूँगी कि जी अपनी बेटियों के साथ रहें, अपनी बेटियों को टाइम दें, उनके पास रहें। बेटियाँ पराई होती हैं, कब कहाँ दूसरे घरों में चली जाती हैं, उनको मोहब्बत और शफ़क़त के साथ रखें और उनका ख्याल रखें बहुत सारा। बेटों की भी उतनी ही जगह है जी, बेटों को भी वही इज़्ज़त, वही रिस्पेक्ट और वही प्यार दिया करें। और उम्मीद है कि जी आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। इधर जी हमारा खाना हो गया था तैयार और कल वाली हमारी तिल की रोटियां जो हैं वो बची हुई थी। मैंने कहा चलो जी इनको गर्म करते हैं और इनको भी खा लेते हैं ताकि ये भी फेंकने में ना जाएं और ज़ाया ना हो। ठीक है, आज मेरी हानिया की तबीयत जो है वो कुछ थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इससे थोड़े से मोशन हो रहे थे और हल्का सा फ़ीवर भी था और इसलिए जो है ना ये थोड़ी सी ढीली सी हो हुई है। और जी यहाँ पर जी हम खाना खा रहे हैं, आ जाएं जी जिसने हमारे साथ खाना एंजॉय करना है। पोटे हमारे हो गए हैं तैयार और किस किस को पसंद है और किसको नहीं पसंद है हमें ये भी आपने बताना है। ठीक है जी, ताकि हमें भी पता लगे कि किसको पसंद है और किसको नहीं पसंद है। और मिलते हैं आपके साथ फिर एक नए व्लॉग्स के साथ और नई बातों के साथ। इंशाल्लाह जी नए व्लॉग्स में कोशिश होगी कि आपके साथ थोड़ा सा व्लॉग्स पंजाबी में शेयर किया जाए ताकि आप लोगों की ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। आप सबकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकती हूँ और जैसे ही कोई गुड न्यूज़ आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।